हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अंग्रेजी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखकर बिल्कुल सही और गलत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस पेपर में हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में क्या क्या आया हुआ है। ये आपका सेक्शन नंबर 1 का पैराग्राफ था, जो कि पैराग्राफ मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया है। और अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पिछले पेज पे। ये देखिएगा, इस तरीके से पैराग्राफ आया हुआ था। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर के आंसर क्या होंगे। सबसे पहले इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए थे, तो मैं आपको दिखा दूं कि ये पहले वाले का जब टाइटल पूछा गया था तो इसका आंसर है टिट फॉर टैट। एंड सेकंड वाला रिच का ऑप्शन पूछा था तो पुअर। इस तरीके से तीसरे का आंसर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसी तरीके से चौथे और पांचवे का आंसर भी आपकी स्क्रीन पे आप आसानी से देख सकते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जिसमें कि फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया था और उसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखना था। तो ये अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी पहले की तरह पैराग्राफ आया हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हैं। ठीक इसी तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये आपका पैराग्राफ खत्म होता है और यहाँ से होते हैं आपके क्वेश्चन इसके चालू ऑब्जेक्टिव टाइप। तो हम देखते हैं कि पहले का आंसर है ग्रेटिट्यूड, इसी तरह दूसरे का आंसर द बॉय, एंड तीसरे का आंसर है फॉलिंग। इस तरह चौथे का आंसर है टू क्वेंच इट्स थर्स्ट। इसी तरह लास्ट का आंसर है आपका डब। अब चालू होता है हमारा सेक्शन बी, जिसमें कि आपको ये पूछा गया था कि एक ऐसे लिखना था कुछ 250 शब्दों में। ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया है, और भी ये पॉपुलेशन ग्रोथ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वुमेन एम्पावरमेंट। मेरी तरफ से अगर आपको अपने नंबर लिख के आते और सबसे अच्छे नंबर मिलते तो वो होता डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि इसके उपयोग तो सभी जानते हैं, इसके दुरुपयोग क्या है वो अगर जो लिख के आता तो बड़ा मज़ा आ जाता है इस क्वेश्चन में। या फिर इसके अथवा में जिसने भी ये किया है क्या, इंग्लिश इम्पोर्टेंस, अगर इंग्लिश का क्या हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है, अगर ये भी 150 शब्दों में लिख के आते आप कुछ राइटिंग वर्क तो बढ़िया रहता। आपको पूरा 150 अगर ऑब्जेक्टिव लिख के आते इसमें वर्ड्स तो आपको आंसर पूरे नंबर मिल जाते। इसी तरीके से आया था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि आपको एक पिक्चर दी गई है, उसको देख करके लिखना था कुछ इंग्लिश में वाक्य 75 वर्ड्स में। तो हम देखते हैं कि ये बढ़िया नेचुरल दृश्य दिख रहा है, जिसमें सूर्य है यानी कि सन, कुछ पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसमें अगर आप लिख के आते पैराग्राफ तो आपको इसमें और पूरा नंबर मिलने के साथ ये इसको आसानी से कर सकते थे, क्योंकि ये हम दैनिक जीवन में देखते हैं सुंदर परिदृश्य को। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें पूछा गया था कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना था आपको, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा गया था क्या कि ऑनलाइन रीडिंग एबव पैसेज मेक ए नोट्स, नोट्स बनाना था। और सेकंड नंबर क्वेश्चन था इसका टाइटल लिखने का। तो मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि नोट्स किस तरीके से बनाना था। आपको पहले एक पॉइंट लेना था, फिर उसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट बनाने थे, पॉइंट नंबर 1 एंड 1.1 एंड 1.2। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट एंड 2.1 एंड 2.2, और पॉइंट नंबर 3 जिसमें बनाना था 3.1 एंड 3.2। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता नोट। और लास्ट में पूछा गया था क्वेश्चन में एक टाइटल लिखना, तो आपने इसको अच्छे से रीड किया होगा तो आपको टाइटल समझ में आ गया होगा। मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का टाइटल अलग अलग हो सकता है, जो जिसने जैसा समझा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें ये पूछा गया था कि अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको ये लिखना था कि यू आर मानस, लास्ट में आपका नाम मानस लिखना था। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको ये लिखना था मानसी, क्योंकि इसमें लिखा है यू आर मानसी। तो बॉयज़ गर्ल्स के लिए ऐसा दिया गया है। इसके और की बात करते हैं, अथवा की बात करते हैं, तो इसमें यू आर ऋतिक और ऋतिका, यानी कि जो बॉयज़ हैं उनको ऋतिक नाम लिखना था और जो गर्ल्स हैं उनको लिखना था ऋतिका। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि इसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन ऊपर वाला है वही अगर आप करके आए हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का, तो वो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि एकदम आसान था और बहुत ही आसान पेपर आया हुआ है इस बार भी। अब चलते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। हालांकि यही हमारा खास सेक्शन होता है जिसको कि समझने लायक होता है। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करके आते हैं। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल पूरी जानकारी दूंगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, या नहीं कटा होगा ऐसी आशा करता हूँ। कि बी ब्लैंक स्पेस फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मस्ट, शुड या माइट। तो मस्ट आएगा, क्योंकि हमें जरूर ही मानना चाहिए ट्रैफिक रूल्स, इसलिए। सेकंड का आंसर ही डाइड ऑफ कैंसर। इसी तरह थर्ड का आंसर है रितु हैज मैनी फ्रेंड्स, सी हैज सिंग्स ए सॉन्ग। फिर फिफ्थ नंबर का आएगा मे यू लिव लॉन्ग। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का है
जुलाई कम्स, क्योंकि पहले आती इसलिए बिफोर। 7th नंबर का आंसर लिखेंगे अशोका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। हमने इसमें दी ही क्यों लगाया, यानी कि जो ग्रेटेस्ट में जो सुपरलेटिव डिग्री का ईएसटी फॉर्म लगा है, इसलिए हमने इसमें लगाया है क्या, द। इस तरीके से हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। कि उसमें क्या पूछा गया था, डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा जाता है वैसा कीजिए। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले लिखा था कि द बॉय इज माई नेफ्यू, एंड इसमें लिखा था फिर द बॉय इज बियरिंग ए ब्लू शर्ट। तो आपको हु से जोड़ना था, तो मैंने क्या कर दिया है, इसको देखिए आंसर बनाया हुआ है टिक करके कि द बॉय इज बियरिंग ए ब्लू शर्ट हु इज माई नेफ्यू। क्योंकि द बॉय 2 बार आया था, तो एक बार कट करके हमको हु जोड़ना था, और मैंने आपकी स्क्रीन पे ये एकदम आंसर दिखा रहा हूं कि इसका आंसर क्या है। ठीक, सेकंड का आंसर देखते हैं, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो आपको इसका आंसर लिख के आना था इफ, अनलेस को काट करके, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो यू विल नॉट मिस द ट्रेन। इसका मतलब अगर आप तेज दौड़ते हैं तो ट्रेन को मिस नहीं करोगे। तो ये इसका राइट आंसर है। वैसे ही फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो पुलिस अरेस्टेड द थीप मेक नेगेटिव। तो हम देखते हैं कि अरेस्टेड में क्या है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसका आंसर लिखेंगे तो हम डिड नॉट लगा के लिखेंगे। पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीप। मैंने इसका सही आंसर लिख दिया है। ठीक इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। राम राइट्स ए लेटर चेंज द वॉइस। अभी ये एक्टिव वॉइस में है, अब हमको इसको पैसिव वॉइस बनाना था। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। तो इसी तरह ए लेटर इज रिटन बाय राम। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम देखते हैं कि ममता गोज टू स्कूल एवरीडे मेक इंट्रोगेटिव। तो मेक इंट्रोगेटिव बनाना था, तो मैंने इसका लिख दिया है कि डज ममता गो टू स्कूल एवरीडे। और नेक्स्ट लास्ट वाले का है ही इज टू फैट टू रन फास्ट। अब बात करते हैं हम सेक्शन डी की, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 थे। अब मैं आपको इनके आंसर बताता हूं। पहले का आंसर है आपका क्लियर। ठीक इसी तरह सेकंड का इसी में आंसर है आपका क्या, देखते हैं, इंग्लैंड। और थर्ड वाले का आंसर है ब्लैक एरोप्लेन। और इसी में चलते हैं 6 का ही बी में देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, फर्स्ट वाले का फॉग। इसी तरह मूव्स ऑन और कार्ल सैंडबर्ग। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, जिसमें पहले का आंसर है लव, दूसरे का आंसर है किटी, तीसरे का आंसर है कॉफी, चौथे का आंसर है मिजबिल।